पिक्चर वगैरह में तुमने सुना होगा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर तुम जो अमीर है उनसे पैसे लेकर गरीबों में बांट भी दोगे ना, तब भी वो वही आ जाएंगे जहाँ से उन्होंने शुरू किया। तुमने देखा होगा किसी की लॉटरी लगती है तो कुछ सालों बाद वो वही आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वाई? स्किल्स। भाई स्किल मैटर करते हैं। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि हाउ टू मेक मनी। दैट्स व्हाई स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। एक मिलियनर अगर उसे तुम सड़क पे भेज दोगे, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, एंड्रयू टेट वगैरह, इन सबको तुम सड़क पे फिर से भेज भी दोगे ना, तो दे विल मेक मनी विदाउट एनीथिंग। दे विल क्रिएट वैल्यू फ्रॉम थिन एयर। हाउ? स्किल्स। भाई उन्होंने स्किल्स डेवलप की है अपनी, इसलिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास कुछ ना भी हुआ ना, तो अपने स्किल्स के साथ कुछ भी कर सकते हो। हर चीज़ें जो तुम्हें लगता है इम्पॉसिबल है, जैसे नर्वस हो जाना लड़कियों के सामने या पैसे ना कमाना, ये सब स्किल्स है जो कि तुम सीख सकते हो। इंग्लिश बोलना, ये भी एक स्किल है जो कि तुम डेवलप कर सकते हो। फर्स्ट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। तुम जब कम्युनिकेट अच्छी तरह से इफेक्टिवली कर पाओगे ना, तुम्हारे लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। तुम लोगों से आइडियाज़ ले पाओगे, तुम बात कर पाओगे। मैं जब कॉलेज में जाता था ना, तो लिफ्ट लेके जाता था। मैं बाइक वगैरह पे भी जा सकता हूँ, बस, रिक्शा, ऑटो सब ले सकता हूँ, बट आई चूज टू टेक लिफ्ट्स। बिकॉज जब मैं लिफ्ट लेता था ना, तो मेरा एक गोल होता था कि मैं जिससे भी लिफ्ट ले रहा हूँ उनसे कुछ ना कुछ बात कर कर जाऊँगा। तो ऐसे दिन में 2 बार मैं लिफ्ट लेता था, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो दिन में 2 लोगों से बात होती थी और उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जैसे जब तुम कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर पाओगे ना, धीरे धीरे तुम्हें कम्युनिकेट करने की आदत पड़ जाएगी। तुम्हें ये ख्याल आएगा कि भाई आई कांट कम्युनिकेट, मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आता। तुम जैसे जैसे बात करने लग जाओगे, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक ख्याल आने लग जाएगी कि यू डू दिस, यू दैट एंड दैट एंड दैट, और तुम अपने आप क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक बुक थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। वो बुक को अगर तुम पढ़ लोगे और अप्लाई करने लगोगे लोगों पर, स्किल को प्रैक्टिस करने लगोगे नए नए स्ट्रेंजर्स के साथ, यू विल बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। तुम इतनी अच्छी से फ्लुएंटली बात करने लग जाओगे, और जितना इफेक्टिवली तुम कम्युनिकेट कर पाओगे उतना लोग तुम्हें अट्रैक्टिव समझने लगेंगे, उतना तुम्हारा कैरिज्मा बढ़े। वी आर ह्यूमंस, हम कम्युनिकेट करने के लिए बने हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए बने। सिग्मा मेल बनने की कोशिश मत करो जैसे मैंने की थी, और बाद में तुम्हें पछतावा ना हो कि मैंने ज़िंदगी जी ही नहीं। सेकेंड इज मेकिंग मनी। सबको पता है कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है, बट पैसे कमाना एक स्किल है। ये मत सोचना कि औरों की तरह कि तुम्हें कहीं लॉटरी लग जाएगी और तुम अमीर हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें वो स्किल सीखनी पड़ेगी, तुम्हें खुद से, दूसरों से सीखनी पड़ेगी। जो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं उनसे सीखनी पड़ेगी, ना कि तुम्हारे एवरेज शिट टीचर से जो कि तुम्हें ट्रॉमा के अलावा कुछ नहीं देते। तुम्हें कार, वॉच और फ़ोन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम्हें पैसे कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि मनी विल मेक यू फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम, डाइट फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, तुम कहीं भी ट्रैवल कर पाओगे। तुम्हारे जो डिजर्विंग पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड वगैरह, उन सबको वो दे पाओगे जो तुम चाहते हो। तुम उन्हें गिफ्ट्स वगैरह दे पाओगे। गिफ्ट्स वगैरह मतलब वो वाले नहीं, उनके लिए कुछ अच्छे मोमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक मनी। तो मेकिंग मनी पे मैं डिटेल में फिर कभी वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं खुद ही बेरोज़गार। तुम खुद ही कहोगे कि तू खुद बेरोज़गार है, तू मुझे क्या स्कीम बता रहा है। तो इसलिए पहले कुछ अथॉरिटी आ जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बट अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, सो जस्ट ऐड दिस स्किल इन योर लाइफ। मेकिंग मनी इज अ स्किल। थर्ड स्किल इज लर्निंग। लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है पता है? कि जब तुम सीखते हो ना, तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हो। सीखना मतलब तुम अपने आप से सीखना, तुम लोगों से सीखना, इन्वायरमेंट से सीखना, तुम किसी से भी सीख सकते हो। चाणक्य ने कहा है कि जब सोना अगर कचरे में भी पड़ा हो ना, तो उसकी वैल्यू नहीं गिरती। वैसे ही तुम्हें एवरेज लोगों से या जो लोग तुम्हें हेट करते हैं उनसे कुछ आइडियाज़ मिले ना, तुम उनसे सीखो। ये मत कहो कि आई हेट दैट गाय, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम दिस। लर्न फ्रॉम एवरीवन। तुम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तुम ये मत सोचना कि तुम ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो मैं मजदूरों से क्या सीखूंगा। यू कैन लर्न फ्रॉम देम हार्ड वर्क, हाउ दे वेक अप एवरी सिंगल डे इवन इफ दे डिडंट लाइक इट। हाउ? और एक चीज़ जिसमें तुम कभी रेगरेट नहीं करोगे वो है लर्निंग।
जैसे जैसे तुम लर्न करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी लर्निंग की स्किल भी डेवलप होगी। लर्निंग भी एक स्किल है। जैसे तुम्हें गिटार सीखने में 10 महीने लगते हैं, तो अगले दिन तुम कुछ और इंस्ट्रूमेंट लोगे, पियानो लोगे, तो उसे सीखने में तुम्हें 5-6 महीने लगेंगे। जैसे जैसे तुम सीखोगे, वैसे वैसे तुम लर्निंग की स्किल को डेवलप करोगे। 99 जो एवरेज पीपल है और 1% जो टॉप के लोग हैं ना, उन दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? जो एवरेज लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि डिग्री हो गई, अब खत्म, सब लर्निंग बंद। बट जो बिल गेट्स, इलॉन मस्क वगैरह है ना, वो लर्निंग को लाइफ लॉन्ग जर्नी समझते हैं। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज हम हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से सीखते आए। पहले हमने आग कैसे जलाए वो सीखा, फिर उस पर खाना गर्म कैसे करें वो सीखा। ऐसे हम इवॉल्व हुए। अगर हम लर्निंग बंद कर देंगे तो हम इवॉल्व कैसे होंगे? इसलिए तुमने देखा होगा, जो लोग डिग्री ले लेते हैं ना, उसके बाद वो कभी इवॉल्व नहीं होते। वो एक रैट रेस में फंस जाते हैं और रिपीट करते रहते हैं। वो सीखो जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट ले जाओ वहीं चले जाओ। फोर्थ स्किल इज ट्रेनिंग। एज अ मैन, टू बिकम अनस्टॉपेबल यू नीड टू हैव अ फिजिकल स्ट्रेंथ। कोई भी स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, जब तुम ये देख पाते हो कि तुम्हारी बॉडी कितनी कैपेबल है, तुम अपने लिमिट्स को पुश करने लगते हो। मैंने 1 महीने पहले ही 10 किलोमीटर की मैराथन में पार्टिसिपेट लिया था, एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। मैंने ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। 10 किलोमीटर तो कंप्लीट नहीं कर पाया, बट आई रन 1.5 किलोमीटर, जो कि मेरे लिए जो टॉप था। मैंने पहली बार इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था इन वन सिंगल टेक। इट वॉज ह्यूज। और वो भी सिंथेटिक ट्रैक पे। मैं कभी सिंथेटिक ट्रैक पे गया ही नहीं था, मैंने बीच में ही क्विट कर दिया। उस वजह से मेरे अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन थी कि काश कम से कम मैं 10 किलोमीटर तो कवर कर लेता। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने कॉलेज के ग्राउंड पर 10 किलोमीटर कवर किया। हाँ, मुझे टाइम तो बहुत लगा, हाफ एन आवर लगा मुझे पूरा डिस्टेंस कवर करने में। और वो कवर करने के बाद मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे, बट मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन हुई, यार आई कैन रन 10 किलोमीटर इन वन डे। इट वॉज ग्रेट डोपामिन हाई फॉर मी, कि मैं कितना केपेबल हूँ। मैं 10 किलोमीटर रन कर सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने ट्रेनिंग शुरू भी नहीं। जब मैं प्रैक्टिस करने लगूंगा, अच्छी डाइट हो जाएगी, तब मैं कितना अच्छा भाग पाऊंगा, कितने लेस टाइम में कवर कर पाऊंगा। शायद वो मेडल भी मुझे मिल जाए, अगर मैं साल भर तक प्रैक्टिस करता रहा कंसिस्टेंटली। आई वॉज द सेम गाय हु वॉजंट एबल टू रन। जो लोग कहते थे तो ठीक से भाग नहीं पाते, बट आई हैव कवर्ड 10 किलोमीटर रन, जो कि शायद ही मेरे एज में जल्दी कर पाते लोग, विदाउट एनी रीज़न। आई डोंट हैव अ रीज़न टू रन, आई जस्ट रन बिकॉज आई वांट टू सी हाउ फार माई बॉडी इज केपेबल ऑफ डू द सेम थिंग। तुम शायद कोई कैलिस्थेनिक्स वगैरह करते हो, जिम में अपनी बॉडी ट्रेन करते हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट वगैरह खेलते हो, तो तुम ये देख पाते हो कि तुम्हारी बॉडी कितनी केपेबल है। एक पुशअप से स्टार्ट करके 100 पुशअप तक चले जाते हो। हाउ you see your capacities, you see how far you can go. Or as a man, you need to have a strong body. Strength is never a weakness. To protect your family, friends, your loved ones, you need to have strength in your body physically. आजकल तुम देखोगे तो ट्रेंड सा बनाए लोग, having a weak body and stuff. Don't do that mistake. Become physically stronger. हाँ, I know it will take time, but एक गोल रहने दो अपने माइंड में कि मुझे फिजिकली स्ट्रांग बनना है, मुझे ट्रेन करना है। और तुम जब ट्रेन करोगे ना, इट बिकम्स एडिक्टिव। तुम्हें क्या लगता है कि लोग जिम में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो फिजिकली तो फिट हो जाते हैं, बट फिजिकली फिट होना उनके लिए गोल नहीं बनता। क्योंकि जिम जाने के कुछ साल बाद ही तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती। बट उनके लिए जिम में ट्रेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आज के लिए इतने। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, चेकआउट द पिन कमेंट। और अपना ख्याल रखना।